नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका इस हफ्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, रिश्ते की स्थिति। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 1 से लेके 7 अगस्त तक देख सकते हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कुछ डिसीजन लेना तो चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर इन्होंने ऐसा सोचना शुरू कर दिया है कि जो भी डिसीजन लेना होगा मेरे हिसाब से लेना होगा, और इस वजह से ये रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच लिया है। इनको लगता है रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए क्योंकि इनके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है रिश्ते में। जो कुछ भी हो रहा है, जो बातें हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, इसमें उनकी मर्जी शामिल नहीं है, उनके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है, तो उनको रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए। कभी कभी ये किसी से मिलके चीज़ों को सही करने के बारे में सोच तो रहा है, लेकिन इसमें भी उनकी एनर्जी हाई है और उनको ये लगता है कि जब मेरे बातों से कुछ नहीं हो रहा है, जब मेरी बातें सुनी नहीं जा रहा है, जब मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है, तो भाई मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है। ये सोच के ये रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। जेमिनाई, एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है जेमिनाई ये आपसे बात नहीं कर रहा है ये इंसान, और आप चाहते हो इनसे बात करना, कम्युनिकेट करना। देख लेते हैं एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स एंड द चैरियट के साथ। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप भी रिश्ते से ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो या फिर करना चाहते हो, लेकिन आप ये चाहते हो कि आप उनको कम से कम इस बात का एहसास एक बार दिला दो कि ये इंसान आपके लिए आपका विश फुलफिलमेंट है, ये आपके लिए सब कुछ कर, आप उनके लिए सब कुछ कर सकते हो। तो ये सारी बातें आप उनसे क्लियर करना चाहते हो, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि एक बार सब सच्चाई बता दूं फिर मैं मूव ऑन कर जाऊंगा या कर जाऊंगी। और ये भी आप सोच रहे हो कि अब ये इंसान जो है मेरा जो है विश फुलफिलमेंट है, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन अगर मैं मूव ऑन कर जाता हूँ तो इस रिश्ते में तो पैचअप कभी नहीं होगा।
तो मुझे एक बार उनसे मिलके बात करनी ही करनी चाहिए कि असल में आप क्या चाहते हो, ये क्या चाहते हैं, प्रॉब्लम क्या है। तो आप बहुत सारा कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रहे हो, करंट एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आप एक चांस तो लेना चाहते ही हो रिश्ते में, कि जब तक पूरी तरीके से आप क्लियर ना हो जाओ कि माजरा क्या है, तब तक आप रिश्ते से मूव ऑन करना नहीं चाहते हो। मूव ऑन तो आप करना चाहते हो, लेकिन तब तक नहीं जब तक आपको क्लैरिटी ना मिल जाए। अगर आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल जाए कि ये इंसान किस वजह से ये कर रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है, कहीं थर्ड पार्टी तो नहीं आ गया, तो ये सारी बातें जब आपको क्लियर हो जाएगी तब आप भी सोच रहे हो ठीक है मुझे सच्चाई पता चल जाए फिर मैं मूव ऑन कर जाऊंगा। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, लेकिन ये सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड जो आए हैं ना, ये रिवर्स में आए हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। कहीं आपका और इनका कोई कॉमन दोस्त तो नहीं है, वर्क प्लेस में कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जो दोनों के दोस्त हैं। हमेशा ना ऐसा नहीं होता है कि जो दोनों के दोस्त है वो अच्छे सच्चे दोस्त ही होंगे। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टेन ऑफ सोर्ड्स, द मून, जस्टिस के साथ। ऐसा लगता है, और पहले ही मैंने आपसे बताया था कि सिक्स ऑफ वॉन्ड्स जो है ना ये रिवर्स में आया था। तो ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा हर्ट है, दुखी है, आपकी झूठ से परेशान है। उनको लगता है कि आप झूठ बोलते हो, झूठ बोला है आपने उनको ट्रॉमा पहुंचाया, आपने उनसे बातें छुपाई। ये इंसान उसके लिए जस्टिस की उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि आपने जो जो इनके साथ किया है आप उस बात की सच्चाई उनको दे दे कि आपने ऐसा क्यों किया है उनके साथ। ये आपके प्रति उनका जो लव आकर्षण है, जो स्पर्क है वो था, वो अभी भी है, लेकिन वो थोड़ा कम हो गया है क्योंकि आपकी बिहेवियर से। टेन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए, ये बहुत ज़्यादा दुखी है और उनको ये लगता है कि ये रिश्ता पूरी तरीके से खत्म है, इस रिश्ते में और कुछ बचा नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं, बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ कप्स के कार्ड भी आए हैं। ये कभी कभी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार भी फील करेगा, फील कर रहा है, चाहता है, और ये भी चाहता है कि उनके साथ जस्टिस हो। उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपने उनको धोखा दिया है, आपने झूठ कहा, आपने बातें छुपाई, कहीं आप किसी और के साथ रिश्ते में जुड़े हुए हो और इस बात का एहसास उनको है। तो ये सारी चीज़ें उनको परेशान कर रहा है। कहीं ना कहीं मतलब ले दे के ना इनको भी क्लैरिटी चाहिए, इनको भी बात करने का मन कर रहा है कि बात करके चीज़ों को क्लियर करते हैं, फिर जो डिसीजन लेना है भाई ले लेंगे। आप किसी लिब्रा, किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सारे राशि तो आ चुके हैं, हाईलाइटेड है लिब्रा, पाइसिस एंड कैंसर। इसके अलावा 12 के 12 राशि हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। टेम्परेंस, टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे।
टेम्परेंस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, एट ऑफ सोर्ड्स के साथ। कहीं ना कहीं आप तो रिश्ते में भी बैलेंस करना चाहते हो, आप अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस कर रहे हो, करना चाहते हो, रिश्ते में भी बैलेंस चाहते हो कि इक्वल गिव एंड टेक मिले, रिश्ता बैलेंस हो जाए, चीज़ें सही हो जाए। इसके लिए आप पेशेंसली वेट भी कर रहे हो। पहले ही मैंने कहा कि ये इंसान आपका विश फुलफिलमेंट है, आप चाहते हो एक बार बात तो कर ले, आखिर में हुआ क्या है, ये इतनी नाराज क्यों है, रिश्ते छोड़ के क्यों जा रहा है। आप इमोशनल बैगेज भी फील कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि रिश्ता बैलेंस हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, यूनिवर्स की एंट्री हो जाए या फिर यूनिवर्स की मर्जी से कुछ ऐसा हो जाए जिसके बाद ये रिश्ता पूरी तरीके से नए तरीके से शुरू हो और रिश्ता बैलेंस हो जाए। 24/7 आप भी तो इस इंसान को याद ही कर रहे हो, कुछ भी कर लो आप इनको भूल नहीं पा रहे हो और आप भूलना भी नहीं चाहते हो क्योंकि ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप अपना इमोशन जो है उसे छुपा तो रहे हो लेकिन हो नहीं रहा है। आप पेशेंसली यार ईगरली वेट कर रहे हो कि ये इंसान वापसी करे और रिश्ता सही हो, और अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा है तो यूनिवर्स ऐसा कुछ कर दे जिससे ये रिश्ता पूरी तरीके से बैलेंस हो जाए, पहले जैसा हो जाए। आप इंतज़ार भी कर रहे हो पेशेंस के साथ, आप कोशिश भी करना चाहते हो कि एक बार दोस्ती से आगे बढ़े। इस बार जो रिश्ता जो शुरू करेंगे आप दोस्ती से करेंगे, बिना रोक टोक के, और दोस्ती से रिश्ता शुरू होगा, कुछ नया तरीका अपनाएंगे आप। बार बार इस तरीके से गलतफहमी की वजह से रिश्ता खराब हो रहा है, ये आपको भी अच्छा नहीं लग रहा है। देख लेते हैं आउटकम। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स पहले भी आया था, फिर से आया है सिक्स ऑफ सोर्ड्स। सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम फोर ऑफ कप्स, द डेविल एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि इस रिश्ते की आउटकम जो है ये तो अलग ही चीज़ें बयां कर रहा है कि इस रिश्ते में जो है कंफ्यूजन है, इस रिश्ते में कुछ चीज़ों की थर्ड पार्टी की भी मौजूदगी है। अगर आप खुद थर्ड पार्टी हो या फिर किसी एडिक्शन अट्रैक्शन की वजह से ये रिश्ता खराब हो रहा है, तो इस रिश्ते की जो आउटकम है मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई रिश्ते छोड़ के जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कितना भी मन आपका हो इस रिश्ते में आने की, जैसे कि जमीनाई मैं देख रही हूँ कि आप मौका देना चाहते हो, आना चाहते हो, इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन आपकी एडिक्शन अट्रैक्शन की वजह से, ऑब्सेशन की वजह से ये रिश्ता खराब हो रहा है। कोई एक है जो ऑब्सेस्ड है किसी चीज़ के प्रति, वो काम हो सकता है, किसी थर्ड इंसान हो सकता है, कोई तीसरा इंसान, कोई किसी जुए की लत, सेक्स की लत, किसी को शराब की लत, इसकी वजह से इस रिश्ते में वापसी करने के मन कर भी रहा है तो भी वो चेंज हो रहा है और कंफ्यूजन में जा रहा है रिश्ता, और अब सही डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। हाँ, एडिक्शन की वजह से आप लोग भ्रमित भी हो रहे हो, कोई भ्रमित भी हो रहा है, किसी चीज़ की प्रति आप दौड़ रहे हो, इसकी भी कंफ्यूजन है आपके पर्सन को। हालांकि आप उनको चाहते हो, आप उनसे मिलना चाहते हो, रिश्ता जुड़ना चाहते हो, जैसा कि मैंने जमीनाई को देख रही हूँ, लेकिन आपके पर्सन उन चीज़ों को या तो नहीं समझ रहे हैं या फिर आपकी तरफ से उनको ये लग रहा है कि आप किसी और रिश्ते में जुड़े हुए हो। तो इस हफ्ते ऐसा लग रहा है कि कन्फ्यूजन की वजह से रिश्ता जहाँ था
वहीं रहेगा। हालांकि एक दूसरे के लिए आपका जो एडिक्शन अट्रैक्शन है वो रहेगा, लेकिन रिश्ते में ज़्यादा कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। एक क्लैरिटी पाने की आप दोनों ही कोशिश कर रहे हो सकता है आपको वो क्लैरिटी मिले, लेकिन उसके बाद आप जो करोगे वो अभी नहीं होगा, वो बाद में होगी, लेकिन क्लैरिटी आपको मिल सकता है अगर आप कोशिश करो तो। इसमें क्लैरिटी नहीं है रिश्ते में, तभी तो कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है, इसीलिए तो रिश्ता खराब हो रहा है, इसीलिए तो मूव ऑन की एनर्जी आ रहा है, इसीलिए आप लोग एक दूसरे से दूर हो, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। और ये बहुत दिनों से चल रहा है, महीनों से चल रहा है, जिनका भी एनर्जी आ रहा है ना, महीनों से चल रहा है, ये दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। इट्स अप टू यू, अपॉर्चुनिटी एंड इफ यू बिलीव का कार्ड आया है, ये आप पर डिपेंड करता है। इट्स अप टू यू, आप किस डिसीजन को लोगे, किस तरीके से उस चीज़ को आप समझोगे। दूसरा कार्ड है इफ यू बिलीव, जो आप मानते हो वही आप देख पाओगे। अगर आप किसी चीज़ को, बुरे चीज़ को भी अगर आप अच्छे सोच के साथ देखते हो तो वो चीज़ आपको अच्छा लगने लगेगा। अगर आप किसी अच्छे चीज़ को बुरे सोच के साथ देखते हो तो उसमें आपको बुराई नज़र आएगी। अगर आपके पर्सन किसी के साथ रिश्ते में नहीं है, या फिर आप किसी रिश्ते में नहीं हो और ये ऐसा सोच रहा है कि आप किसी रिश्ते में हो इसलिए उनको इग्नोर कर रहे हो, तो ये सोच ही है इंसान को बर्बाद भी करता है, आबाद भी करता है। अगर आपका सोच सही है तो आप सही सोच के साथ सही चीज़ें देख पाओगे, कर पाओगे। तो अपनी सोच को बदलिए, बिलीव सिस्टम को बदलिए। दूसरा जो है, अपॉर्चुनिटी तो आपको मिलने जा रहा है एक दूसरे से बात करने की, या फिर चीज़ों को क्लियर करने की। अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो तो अच्छा है, चीज़ें क्लियर होगी। अगर नहीं कर पाते हो तो जैसा है वैसा चलेगा, क्योंकि एक दूसरे के साथ बात करना और एक दूसरे के सामने आके चीज़ों को क्लियर करना, ये आप दोनों की जिम्मेदारी है। जो बैठे हैं, सामने वाला सोच रहा है वो आएगा, आप सोच रहे हो वो आएगा, तो इस तरीके से जो वक्त है वो हाथ से निकल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।